हरे कृष्णा। कल हमने कार्य और कारण पढ़ा सांख्य योग में। अब हम सांख्य योग में आगे चलते हैं। इसमें बताया गया है कि भारतीय दर्शन में हम कर्म और फल का सिद्धांत तो सभी को पता है कि जो जैसा कर्म करता है उसको वैसा ही फल मिलता है। इस तरीके से हमारे दो तरीके के कर्म हुए, एक सत्कर्म हो, एक असत्कर्म हुए, और हमें जो है हमारे शास्त्र सत्कर्म करने की ही प्रेरणा देते हैं। तो इसमें प्रथम कारण जो होता है कि असत से कुछ भी सत पैदा नहीं हो सकता, और साइंस भी यही मानती है कि फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ साइंस क्या है कि नथिंग कैन ओरिजिनेट। प्रिंसिपल ऑफ साइंस, फ्रॉम नथिंग एवरी इफेक्ट मस्ट हैव अ कॉज, यानी हर वस्तु का कोई ना कोई कारण है ना। अगर शून्य से तो क्या पैदा होगा, शून्य से तो शून्य ही पैदा होगा ना। तो इसका दूसरा कारण क्या होता है, उपादान कारण। किसी भी वस्तु का एक उपादान कारण होता है, एक निमित्त कारण होता है। निमित्त कारण होता है, जैसे मिट्टी हमारा निमित्त कारण है, इसका उपादान कारण क्या हो गया, कुम्हार हो गया। इसी तरह इस संसार का निमित्त कारण क्या है, निमित्त कारण प्रकृति होगी, और इसका उपादान कारण जो है वो हमारा, निमित्त कारण तो भगवान हो गए और उपादान कारण हमारी प्रकृति हो जाएगी। तो इस संसार के अंदर जैसे हमें कोई भी चीज़ मिलती है तो उसको हम तीन उसको भागों में बांटते हैं। जैसे एक तो वस्तु होती है जो हमें सुख देने वाली होती है, तथा कुछ बड़ा दुख देने वाली होती है, और कुछ ना सुख देती है ना दुख देती है, यानी कि उदासीन रहती हैं। तो इस तरीके से हमने इसको तीन मुख्य चीज़ें हमें दिखाई देती हैं। तीन मुख्य कारण अब हो गए, या तीन तत्व हो गए। तो ये तीन तत्व जो होते हैं, तीन तत्वों में होता है, तो कौन सा कारण है, तो उसको खोजेंगे कि कारण के अंदर इतनी शक्ति होनी चाहिए कि वो अपने आप को व्यक्त कर सके। जैसे ये कह रहे हैं कि कुछ भी चीज़ होती है, जैसे ये सृष्टि हमारी बनी, तो इसके अंदर इतना फोर्स होना चाहिए, यानी कोई उतना ही फोर्स, इक्वल एंड अपोजिट फोर्स हम जब लगाएंगे उस चीज़ पर, तभी वो चीज़ मोशन में आती है, मूवमेंट में आती है। तो इसका मतलब जो हमारी प्रकृति है, प्रकृति जितनी शक्तिशाली है तो उतना ही शक्तिशाली कोई होना चाहिए। जब वो उसको फोर्स लगाएगा तभी ये मूवमेंट में आएगी। तो इसी कारण से जो है हम, और भगवान जो होता है, जो उसने अपने नियम बनाए हुए हैं, वो भगवान अपने नियम को कभी भी नहीं तोड़ता। जैसे नियम बनाए गए हैं तो भगवान उनको पूरी तरीके से फॉलो करता है। इस प्रकार हमारा क्या हो गया, जैसे हमने देखो इधर लिखा है कि सुख जो पैदा करने वाले तत्व होते हैं उनको प्रकाश के नाम दिया गया है, तो सतोगुण तत्व हो गए। और जो दुख पैदा करने वाले तत्व होते हैं वो रजोगुण में हमारे कहलाते हैं। और ऐसे ही अंधकार, उदासीनता वाले तत्व होते हैं वो तमोगुणी तत्व होते हैं। तो इन तीनों तत्वों से, यानी जब कुछ भी नहीं था इस संसार में, तो सिर्फ हमारे सतो रजो तमोगुण था, और इन तीनों गुणों के द्वारा ही हमारी यह सृष्टि या प्रकृति जो होती है उसमें सारी चीज़ें फिर धीरे धीरे बनती है। यानी कि मेन जो कारण है वो हमारे तीन गुण हैं। ठीक है। सारी वस्तुएं प्रकृति में जो है ना, मैटर कैन आइदर बी क्रिएट और नॉट डिस्ट्रॉय, ये साइंस भी कहती है कि भाई हम किसी चीज़ को ना ही तो बना सकते हैं और ना ही उसको डिस्ट्रॉय कर सकते हैं। न्यूटन लॉ में भी उसने फिर मोशन को माना कि जो मैटर है वो खुद तो जड़ है, प्रकृति हमारी जड़ वस्तु है। तो जड़ जब तक होगी तो उसमें, या तो जड़ वस्तु अपने आप तो मूवमेंट नहीं करेगी, तो उसमें उतना ही बराबर का हमारा फोर्स लगाया जाए तब वो मूवमेंट करेगी ना। तो इसको मूव करने के लिए न्यूटन ने कहा, या उसको न्यूटन को ये मानना पड़ा कि ऐसी कोई शक्ति है, अपोजिट शक्ति है मैटर को, जो नॉन मैटर है, जो मैटर नहीं है, जो नॉन मैटर है। तो उन्होंने कहा कि गॉड मूव्स द यूनिवर्स, और उसमें उसने रूल लॉ ये सेट किए, और जैसे ग्रेविटी मोशंस को भगवान ने सेट किया। तो उनका मानना था कि गॉड जो है कंटिन्यूअस इसको, इस प्रकृति को चला रहा है और ऑलवेज प्रेजेंट होता है। इस प्रकार साइंस ने भी ये मान लिया कि जो हमारी प्रकृति है वो भगवान के द्वारा बनाई और चलाई जा रही है, और उन्हीं के रूल के हिसाब से ये चलती है। हरे कृष्णा, थैंक यू। तो सांख्य योग ने ये हमें प्रूव कर दिया कि अब हमें, भगवान ने जब ये प्रकृति बनाई है और हम इस प्रकृति में उलझ गए हैं, तो प्रकृति में उलझ गए हैं, तो अब हम निकलने का तरीका हमारा क्या है, इस प्रकृति से निकलने का हमारा तरीका है कि हम इस प्रकृति के द्वारा ही निकले। तो कैसे हम इस प्रकृति के द्वारा निकलेंगे, जैसे प्रकृति है, जड़ वस्तु है,
यानी कि प्रकृति जड़ तो है लेकिन उसके अंदर मूवमेंट होती है, और आत्मा जो होती है वो हमारी चेतन वस्तु है। यानी आत्मा हर चीज़ को देख सकती है और प्रकृति उसमें काम कर सकती है। तो हम कह सकते हैं कि जो प्रकृति है वो अंधी है और जो आत्मा है वो लंगड़ी है, वो कुछ नहीं करती, वो सिर्फ दृष्टा है आत्मा। हम कहते हैं हमें दृष्टा बना, तो दृष्टा है। तो जब एक अंधा और एक लंगड़ा दोनों साथ हो जाते हैं तो इसको पार कर जाते हैं। उसी तरीके से जब हम प्रकृति में अब हम फंस गए हैं तो इससे निकलने का यही तरीका है कि हम प्रकृति की चीज़ों को प्रयोग करके इन चीज़ों से धीरे धीरे से हम इस प्रकृति से बाहर निकल सकते हैं। थैंक यू। हरे कृष्णा।